थ्योरम 6.1 हम लोग ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें ना जब थ्योरम 6.1 को समझने के लिए हमको क्लास 9 का कुछ कुछ चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए पहले एक बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अगर मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा था, इसका ये बेस होता है और ये वाला हाइट होता है, ठीक है। तो मेरा बात समझिएगा, हाँ, कि मान लीजिए कि अगर आप ऐसा बेस है और अगर ऐसा हाइट है तो आपको तो आराम से लिख दोगे बेस इंटू हाइट। और मान लीजिए कि इस टाइप का ट्राइंगल होगा, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर बेस, देखिए बेस तो यही रहेगा, बेस यही रहेगा, बट हाइट ये नहीं होगा। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और आपको हाइट हाइट ये मानना पड़ेगा, हाइट हाइट ये वाला मानना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब बेस ये लेना और हाइट बस ये लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए बी सी है और ये ए डी है, मान लीजिए ए है, ए बी सी, इसको मान लीजिए एन माना मैंने, मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए इस एरिया, इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमको, तो हम ऐसे लिखेंगे 1/2 बी एस एफ बी सी लिखना, और हाइट में आप ये लिखना, यहाँ सॉरी ए एन लिखना, क्या लिखना, ए एन लिखना, इसको मत लेना, ठीक है ना, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। आपको परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होता है, ठीक है। एक पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा बताता हूँ कि मान लीजिए कि आप, मान लीजिए आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेलल टाइप का है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा ना कि मान लीजिए कि इसका जो एरिया होगा वो इसके एरिया के इक्वल होगा। देखो इस ट्रायंगल का एरिया, जैसे मान लो नाम ए बी सी डी, हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब ये लाइन दोनों पैरेलल होगा तब, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तब आप ये बोल सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ए सी, ए बी सी, ए बी सी, ये दोनों एरिया सेम होंगे कब, जब उनका बेस सेम हो और इनका जो पैरेलल लाइन में जाकर टच करे, मतलब यहाँ पर टच करें, ठीक है। इसको बोलते हैं सेम बेस सेम पैरेलल, क्या बोलते हैं, सेम बेस और सेम पैरेलल में जब एरिया बनता है ना ट्रायंगल का, वो सेम होता है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बाद में काम आएगा, ठीक ना, 6.1 थ्योरम को समझने के लिए, ठीक है। अब हम लोग 6.1 थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। ये बात समझिएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। हम फिगर बता रहे हैं, इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides in distinct point, distinct मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर, the other two sides are divided into same ratio। अब ये जो बोला है ना उसको पहले समझिएगा, मैं पूरा अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है ना, सबसे पहले आपके पास मान लीजिए एक ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लीजिए, इसको इस टाइप से इसको मिला लीजिए, एक ट्रायंगल है। तो बोला ना कि इसके एक कोई साइड से एक पॉइंट है, ठीक है, और उसके पैरेलल जाती है, क्या जाती है, पैरेलल एक लाइन पे जाती है, इसे पैरेलल लाइन पर वन साइड के मतलब हम इस साइड को पैरेलल, इस साइड के पैरेलल एक लाइन को ले जा रहे हैं, पैरेलल ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो रेशियो है, इनका जो रेशियो है, जैसे ये डिवाइड बाई ये और ये डिवाइड बाई ये आपस में इक्वल होंगे, इसी को बताना है, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी और इसका नाम ई लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो पहले गिवन है वो देख लीजिए, हम लिख लीजिएगा गिवन, के लीजिएगा गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी वेयर डी ई पैरेलल टू बी सी है, मतलब ये जो लाइन है ना वो पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। और आपको जो प्रूव करना है वो देखिए यहाँ लिखिएगा टू, प्रूव में आपको लिखना पड़ेगा ए डी डिवाइड बाई बी सी और ए ई डिवाइड बाई ई सी, ये बाई ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये को प्रूव करना है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा ना, सबसे पहला इसमें क्या कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन, क्या कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा ना, आप सबको इसको पहले इसको मिला लीजिएगा, ठीक है,
इसको मिला लीजिएगा और यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको इससे मिला लीजिएगा और इसको इससे मिला लीजिएगा, ठीक है। इसका नाम एन लिखिएगा, है ना, इसका नाम एम लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा ना कि आप ना समझिएगा, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। यहाँ 90 है, ये 90 है, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ क्यों नहीं, सब कुछ समझिएगा एकदम आराम से। पहले यहाँ लिखिए कंस्ट्रक्शन, जॉइन बीई एंड सी डी, बीई और सी डी को ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड ड्रॉ डीएम, परपेंडिकुलर टू लिख देना एई, क्या लिख देना एई, ठीक है। और ई एन परपेंडिकुलर लिख देना आप, एन लिख देना परपेंडिकुलर टू ए डी, ठीक है ना, ए बी। इसमें क्या लिखा, ए ही नहीं लिखना, ए सी लिख देना, सी, ठीक है। पूरे में परपेंडिकुलर है, पूरा में, ये पूरा में, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, देखिए एकदम आराम से आप लिखिएगा प्रूफ, यहाँ लिखिएगा नाउ, पहले लिखिएगा इन ट्राइंगल ए डी ई, ये ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, ट्राइंगल ए डी ई, है ना, उसका एरिया निकाल रहे हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट, ठीक है ना। तो अगर हम मान लो इसमें बनाना शुरू करोगे तो क्या करोगे, 1/2 लिखोगे। इसका बेस में अगर मान लो इस एरिया का ट्राइंगल निकालना है, मान लीजिए इसका आपको एरिया निकालना है, तो इसका बेस ये होगा और हाइट ये वाला हो जाएगा। हाइट परपेंडिकुलर हाइट को लेते हैं, बेस ये वाला होगा और हाइट ये वाला होगा, ठीक है ना। तो बेस आप लिखना ए डी, ठीक है ना, और हाइट लिखना एन ई, ठीक है, एन ई, ठीक है। बेस ये लिखेंगे और हाइट में लिखेंगे, ठीक है ना, ये लिख लिए। फिर आप एक काम करना, तुरंत फिर लिखना अगेन इन ट्राइंगल, ट्राइंगल, इस बार आप लिखना बी डी ई में, बी डी ई में 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 लेना। बेस क्या लोगे, क्योंकि आप देख रहे हो इस बार इस ट्राइंगल में जा रहे हैं, इस ट्राइंगल में, ठीक है ना, इस ट्राइंगल में जा रहे हो, ठीक है, इस ट्राइंगल में जा रहे हो, बेस ये होगा, बेस में कोई चेंजेस नहीं होगा, बी डी। पर हाइट में इसको मत ले लेना, हाइट परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, अभी जस्ट हम बताए थे कॉन्सेप्ट क्लास में कि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, क्या लेंगे एन ई, ठीक है। अब इसको इधर छोड़ देना ऐसे ही, ठीक है। चलिए देखिए, अब जो इधर किए वही काम इसमें करना। अब लिखना ट्राइंगल, फिर लिखते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ई डी लिखो, चाहे देखो ए ई डी लिखो चाहे ए डी ई लिखो, बात तो बराबर ही है, क्योंकि एरिया निकालने से अगर आप इधर से निकला चाहे इधर से निकला, बात तो बराबर ही होगा। तो आप ऐसे लिखना, और ए डी ई दोनों सेम है, चाहे आप ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो। तो इसका क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 लिखना। बेस आप क्या लिखोगे ए, क्या लिखना ए, ठीक है। और हाइट में लिखना, इसमें हाइट में देखो, हाइट में ये परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा डीएम, क्या होगा डीएम, ठीक है, डीएम आपका परपेंडिकुलर हाइट को डीएम, ठीक है। अब फिर लिखना इन ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, सी ई डी, फिर लिखना 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इस बार देखना, हाँ 1/2 लिखना। बेस कितना लोगे इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के लिए ये बेस लेना आप सी ई, और हाइट लेते समय आप ये ले लेना, हाइट ये मत ले लेना, ये हाइट परपेंडिकुलर हाइट नहीं है, परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं हमेशा। इसका लिखना एम डी, ठीक है ना, क्या लिखना एम डी चलेगा या डी एम भी चलेगा, ठीक है ना। अब करना कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसको आप मान लेना 1, इसको मान लेना 2, ठीक है, इसको मान लेना आप 3, इसको मान लेना आप 4, ठीक है, मान लिए।
अब करना क्या है ना कि इसको इससे डिवाइड कर देना, इसको इससे डिवाइड कर देना। तो देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, डिवाइड 1 एंड 2, ठीक है, डिवाइड कर रहे हो आप। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। इसका आप 1/2, इसका आप बेस लिखोगे ए डी, हाइट लिखोगे एन ई, ठीक है। इसका लिखोगे 1/2, बेस क्या लिखोगे बी डी, हाइट लिखोगे एन ई, ठीक है। ये कैंसर, ये कैंसर, तो बचा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ई डी बाय बी डी। अब देखो ये वाला जो मेरा पोर्शन है पहला वाला आ गया है, अब इधर वाला देखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे डिवाइड 3 एंड 4, ठीक है। फिर यही लिखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी, है ना, उसका फॉर्मूला 1/2 ई इंटू डी एम, ये भी हट होगा, और इसका होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, ये 1/2, इसका होगा सी ई इंटू होगा एम डी, डी एम बोलो चाहे एम डी, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो इसका क्या हो जाएगा ए ई डी, यहाँ पर लिखोगे सी ई डी, क्या होगा ए बाई ई सी। अब देखो ए बाई ई सी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लेकिन देखिए प्रॉब्लम बस एक चीज़ है, यहाँ पर जो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे थे अभी हम, कि आपको क्या करना है। देखिए, तो देखिए आप ना यहाँ समझिएगा, ये दोनों तो सेम सेम है, बट अगर नीचे वाला सेम हो जाता तो मेरा काम बन जाता। नीचे वाला सेम होता तो दोनों आपस में इक्वल हो जाता। तो आपको कुछ करना नहीं है, एक लैंग्वेज लिखना है बस। हम समझाते हैं हाँ, कि ये दोनों क्या हो रहा है, जैसे ए डी ई, ए डी ई ये वाला, और उसके बाद लिखा हुआ है सी ई डी, सी ई डी ये वाला, ये दोनों एरिया भी आपस में इक्वल। हम कैसे प्रूव करते देखिएगा, हम यहाँ पर एक लाइन लिखने वाले हैं, सुनिएगा ना, ऐसे लिखिएगा नाउ, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, है ना, एंड, ठीक है, डी ई सी आर द सेम बेस, है ना, सेम बेस क्या है डी ई, क्या है डी। ये दोनों का जो एरिया है, ये जो ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया, इसका जो बेस क्या है डी है, सेम बेस है ना। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन बी सी, मतलब ये जो सेम पैरेलल लाइन बी सी में है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया, ये जो है ना, ये वाला सेम बेस और सेम पैरेलल में दोनों टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया इसका एरिया सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, है ना। बी सी एंड डी ई, ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है ना, और सेम बेस होने का ना, इसका एरिया और इसका एरिया सेम हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका एरिया और ये दोनों एरिया सेम है। आप ऐसे बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी सी ई सी ई डी, दोनों आपस में इक्वल है। तो ऊपर वाला तो पहले से इक्वल था, नीचे वाला भी इक्वल हो गया, तो मतलब कहने का मतलब ये दोनों क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसको आप ए मान लेना, इसको बी मान लेना। तो लिखना फ्रॉम, क्या लिखना, फ्रॉम ए एंड बी ई डी पहले टू बी डी प्रोपोर्शन, मतलब डिवाइड बाय बी डी ए ई डिवाइड बाय सी ई। ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस टाइप से पूरा का पूरा आपका ये हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये आपको पूरा समझा दी, समझिएगा। मैं इसका फिगर आपको भेज दूंगा, ठीक है।